तो बच्चों, चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि फसल लगाने के पैटर्न का मतलब क्या है। मानो मैंने एक ही जगह पर बहुत सारी फसल बो दी है, या हर फसल को एक के बाद एक कतार में लगा दिया है। अरे, लेकिन ऐसा करने से तो उनके बीच में पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगेगी। मतलब कंपटीशन होने लगेगा और कोई ज्यादा बढ़ेगा और कोई कम। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ वो फसलें एक साथ लगाई जाती है जिनके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। इस तरीके को पहले ही दिमाग में सोचकर रखा जाता है और इसे फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र का अर्थ होता है किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो इसके लगाने के तरीके भी बता दीजिए। मैं सोच रही हूँ मैं भी अगली बार आपकी मदद करूँ इसमें। हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम भी मेरी मदद करना। तो फसल लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला मिश्रित फसल और दूसरा है अंतरा फसलीकरण। मिश्रित फसल का अर्थ है दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, गेहूं के साथ चना, गेहूं के साथ सरसों आदि। और दूसरा यानी कि अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलें एक निश्चित कतार या पैटर्न में लगाई जाती है। उदाहरण देखें तो सोयाबीन के साथ मक्का, बाजरे के साथ लोबिया आदि। अब बस एक और काम रह जाता है। एक और काम? मेरा तो अभी से सर चकरा रहा है। हाँ भाई, एक और काम। अरे खेती कर ली, फसल लगा ली, अब इसे बचाना भी तो है। बस वो रह गया है। इसके बाद इसकी कटाई होगी और इसे संभाल कर रख लिया जाएगा। तो फसल पैटर्न के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हें इन सब के बारे में याद भी तो होना चाहिए। तो जो भी कुछ पढ़ा है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लो।